फ्रेंड्स, आज बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में थर्ड स्टेप। बिकॉज थर्ड स्टेप इसीलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि पहले दो जो स्टेप है वो शायद आपको पता होंगे, फिर भी मैं बता देता हूं कि फर्स्ट टू स्टेप्स कौन से हैं। पहला स्टेप कि हमें ये समझना है कि ये जो बिजनेस है वो एक बहुत ही सीरियस बिजनेस है और एक सीरियस माइंडसेट के साथ हमें काम करना है। हमें इस बिजनेस के अंदर पूरा विश्वास होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट स्टेप कि नहीं, मैं जिस बिजनेस के अंदर हूं वहां से पैसा कमा सकता हूं। वहां पे ना तो मैं सिर्फ अकेला मगर मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों की लाइफ बदल सकती है। ये विश्वास के साथ ये बिजनेस को शुरू करना है। दैट इज नंबर वन स्टेप। दूसरा स्टेप आता है हमारा, दैट इज लिस्ट मेकिंग। लिस्ट हमारे बिजनेस की जान है दोस्तों। इफ यू हैव अ लिस्ट वी हैव अ बिजनेस, इफ यू डोंट हैव अ लिस्ट वी डू नॉट हैव अ बिजनेस। सो इफ यू हैव लिस्ट, हमारे पास बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। तो लिस्ट मेकिंग दैट इज द सेकंड स्टेप। और उसके बाद थर्ड स्टेप की आज मैं बात करने वाला हूं कि जब आपके पास एक बड़ा सा लिस्ट होगा लोगों के साथ बात करने के लिए, तब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। दैट इज द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप की मैं बात कर रहा हूं। थर्ड स्टेप ये है दोस्तों कि अप्रोच कैसे किया जाए, किसी और को अपने बिजनेस के बारे में कैसे बताया जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार एक शब्द की बात मैं बार बार करता हूं। मेरे हर एक जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबके साथ मैं बात करता हूं और एक चीज बार बार मैं बोलता हूं, दैट इज अ सिस्टम। और आज जो भी मैं बात कर रहा हूं वो भी सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये सिस्टम है कि लिस्ट एक बार बन जाता है, उसके बाद हमें लोगों को फोन करना पड़ेगा, लोगों को मिलना पड़ेगा, अप्रोचिंग करनी पड़ेगी, हमें बिजनेस के बारे में बताना पड़ेगा कि हमने ये बिजनेस शुरू किया है, या तो एक नया बिजनेस है, एक नई अपॉर्चुनिटी है, उसके बारे में हमें बात करनी होगी, मगर वो भी सिस्टमेटिकली। ऐसे ही जाके आप बात कर लोगे, मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो रखी थी, तो आपके फेल होने के चांसेस 100% है। इसीलिए बात किसको कैसे करनी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब समझते हैं कि सबसे पहले कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब आप इस बिजनेस में जुड़ते हैं तो लोगों को कैसे बात करनी है। एक तरीका जो है वो होता है सीधा तरीका। बिल्कुल इस सीधे तरीके से आप जाके उनको बोल दो कि मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है और मैं चाहता हूं कि आप बिजनेस के बारे में सुनो कि मैंने क्या शुरू किया है। आप अपना टाइम कब निकाल पाओगे? मुझे आधा घंटा चाहिए। आधे घंटे में मैं अपना प्रेजेंटेशन आपको बता सकता हूं, इस बिजनेस के बारे में बता सकता हूं। तो मुझे हाफ एन आवर का टाइम चाहिए और इस हाफ एन आवर में मैं आपको बिजनेस के बारे में सारी चीजें बताऊंगा। तो ये हो गया डायरेक्ट अप्रोच। अब ये जो डायरेक्ट अप्रोच है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है या तो किन लोगों के काम में आएगा? ये अप्रोच उन लोगों के लिए होगा कि जो आपके बहुत ही करीब के रिश्तेदार हैं, बहुत ही करीब के लोग हैं जो आपको ज्यादा सवाल नहीं पूछते, तो उनको आप डायरेक्ट अप्रोच से ट्राई कर सकते हो। बट अगेन चांसेस तो है कि इसमें आप फेल हो जाओ। क्यों चांसेस है? क्योंकि लोग आपको सवाल पूछेंगे कि कौन सा बिजनेस है। बिकॉज लोगों को क्यूरियोसिटी बहुत होती है। लोगों को जब आप बिजनेस के बारे में बताओगे ना तो लोग आपको पूछेंगे कौन सा बिजनेस है, वो वाला तो बिजनेस नहीं है ना। क्यों? लोग डरते हैं काम करने से। देखो मैं सीधी बात बता देता हूं कि लोगों को पैसे तो चाहिए, लोगों को ड्रीम्स तो है लोगों की लाइफ में, मगर वो ड्रीम्स को जब अचीव करने की बात आती है तो फिर वो बहाने निकालने शुरू करते हैं कि मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे वो काम नहीं करना है, या तो वो वाला काम तो मैं करूंगा नहीं। तो ये बहाने हैं उनके पास रेडी, इसीलिए वो पहले ही पूछ लेंगे कि कौन सा बिजनेस है। तो आपको करना क्या है, ये वाला अप्रोच है, बहुत ही खास है, तभी यूज करना है, बाकी नहीं करना है। मैं मेजॉरिटी ये वाला अप्रोच यूज नहीं करता। तो अब सेकंड अप्रोच क्या हो सकता है? तो सेकंड अप्रोच में आप एक फॉर्मल कॉल कर सकते हो, फॉर्मली उनसे बात कर सकते हो। जो मैं हमेशा अपने जितने भी लोगों को मैं कॉल करता हूं, तो ये वाला अप्रोच जो है वो कभी फेल नहीं होता, इसलिए सब लोगों को बताता हूं। फिर भी आज नोट कर लीजिए कि क्या करना है। सबसे पहले आप अपनी जो लिस्ट बनाई हुई है वो लिस्ट में जितने भी हॉट कॉन्टैक्ट है, बिकॉज लिस्ट को हम कैटेगराइज करते हैं हॉट, वार्म एंड कोल्ड। तो हॉट वाले जितने भी कॉन्टैक्ट है हमारे, उनको हमें फोन करना है और उनको ये बात करनी है। सबसे पहले तो आप उनको फोन करिए। फोन करने के बाद उनसे पूछिए कि क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है।
इसका मकसद यही है कि हम जान ले उनके घर के घर के अंदर कोई तकलीफ तो नहीं है ना। अगर तकलीफ है तो ये सही वक्त नहीं है बिजनेस के बारे में बात करने का, तो हम आगे बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जान ले कि आसपास की सिचुएशन क्या है। नॉर्मली हम जो फोन पे बात करते हैं वैसे ही करना है, मगर ये लंबा नहीं होना चाहिए। 2-5 मिनट, मैंने काफी लोगों को देखा है 10-10 मिनट तक बातें करते हैं और उसमें बिजनेस की बात होती नहीं, क्योंकि 10 मिनट बात कर ली आपने, उसके बाद वो बोलेगा सामने से कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है और फोन रख देना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहले कि पहली 1 मिनट के अंदर आपको ये जान लेना है कि ये सही टाइम है या नहीं। दूसरी चीज ये करनी है कि आपको कॉम्प्लीमेंट देना है। एक कॉम्प्लीमेंट जरूर देना है, कॉम्प्लीमेंट सही सच्चा कॉम्प्लीमेंट देना है, क्योंकि गलत कॉम्प्लीमेंट दोगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये गलत कॉम्प्लीमेंट आया और इसके पीछे भी कुछ आने वाला है। इसीलिए हमेशा याद रखिए। और मैं आपको बता दूं कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप है तो आपकी ये खूबी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आज से शुरू कर दो कि लोगों के बारे में क्या अच्छा है उसको देखना शुरू कर दो, क्योंकि ये हमारे बिजनेस की जान है, ये हमारे बिजनेस में काम में आने वाला है, क्योंकि हम लोगों के साथ बिजनेस में हैं। तो सेकंड चीज आपको करनी है, एक अच्छा और सच्चा कॉम्प्लीमेंट देना है। ये कॉम्प्लीमेंट कैसे भी हो सकता है, जैसे कि आप उनके बारे में कुछ बोल दो, उनकी स्माइल अच्छी है, या तो उनके बेटे बेटी के बारे में बोल दो, उनकी मम्मी का जो नेचर है उनके बारे में अगर आप जानते हो तो उनके बारे में मतलब कुछ भी ऐसा बोलो कि जो उनको अच्छा लगे और सच्चा होना चाहिए। तो ये दूसरी चीज। अब इसमें तारीफ करके 1 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। ये सारी प्रोसेस जो मैंने बताई शुरू में, जान लेना है कि क्या चल रहा है। दूसरा ये है कि कॉम्प्लीमेंट देना है, ये 1-1.5 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद थर्ड जो चीज है उसमें आप थोड़ा टाइम ले सकते हो, ठीक है। तो थर्ड चीज ये है कि जब ये सारी बात हो जाए तो थर्ड पॉइंट पे आपको बात करनी है कि अभी की सिचुएशन जो चल रही है उसमें भी जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बात करना है। जैसे कि आजकल का जो प्रॉब्लम है कि महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, बच्चों की फीस बढ़ रही है और पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, हर एक जगह पे तकलीफ आ रही है, इसके बारे में बात करनी है और आपको अपनी तकलीफ के बारे में बात करनी है। अब देखो, साइकोलॉजी के साथ हमें खेलना है, साइकोलॉजी से काम करना है, लोगों को जानना है, लोगों के पास से आंसर निकलवाने हैं। तो लोगों के पास से आंसर कैसे निकलेंगे? जब आप सवाल करोगे तभी निकलेंगे। तो आपको सही सवाल करने पड़ेंगे इसके लिए। तो सबसे पहले बताओ कि आपको तकलीफ है, और जब आप अपनी तकलीफों के बारे में बताओगे, जैसे कि यार पेट्रोल के भाव बहुत बढ़ गए, यार बहुत महंगाई बढ़ रही है, दिन ब दिन बहुत तकलीफें हो रही, बच्चों की फीस बढ़ रही है, हमारा तो समझो कि हमें तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हारी जैसे लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम तो यार बहुत सेट हो चुके हो, तुम्हारा अच्छा खासा चल रहा है ना, तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मुझे। अब जब आप ऐसा बोलते हो, सामने वाले को नेगेटिवली बोलते हो कि तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है, तभी उसी टाइम पे वो इंसान अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करना शुरू करेगा। जब आप उनको सामने सीधा बोलते हो कि तुम्हें प्रॉब्लम है, बताओ तो लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो वो सीधा बोलेगा कि नहीं यार लाइफ चल रही है, कट रही है, अच्छी चल रही है, ऐसा ही बोलेगा। इसीलिए वो अपने प्रॉब्लम्स को नहीं बोलेगा। तो अपने प्रॉब्लम्स को बुलवाना है तो आपको सबसे पहले ये करना होगा कि अपने खुद के प्रॉब्लम्स को बोलो और उसको बोलो कि तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है। जब तुम ये बोलते हो कि तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है, तब वो सामने वाला इंसान बोलना शुरू करेगा कि यार आपको क्या लगता है कि मेरी लाइफ बहुत सही चल रही है, मेरी लाइफ सेटल हो चुकी है, नहीं महंगाई मुझे भी आ रही है, महंगाई का इश्यू मुझे भी आ रहा है। फिर आप सवाल पूछो, अच्छा क्या महंगाई आ रही है तुम्हें, कौन सा इश्यू आ रहा है तुम्हें, अच्छा तुम्हारी लाइफ में क्या तकलीफ है ये बताओ। वो बोलेगा कि यार महंगाई बढ़ चुकी है, फीस का प्रॉब्लम है, तो फीस का प्रॉब्लम है, उसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चनिंग करो। क्यों क्वेश्चनिंग करना जरूरी है? क्योंकि जब आप क्वेश्चनिंग करते हो तो वो पेन एरिया है उसका, वो पेन एरिया को आप थोड़ा छेड़ रहे हो, उसको आप बोल रहे हो कि क्या प्रॉब्लम है बता, तो वो अपने पेन को बाहर निकालता है। और पेन को जब बाहर निकलता है, उसी वक्त आपके पास टाइम है कि आप कुछ बात कर सको। क्योंकि लोगों को सीधा जाके आप बेचोगे ना तो कोई भी लेने वाला नहीं है। इसीलिए आपको क्या करना है, उसके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देना है। जब प्रॉब्लम पता चलेगी तभी सॉल्यूशन दे पाएंगे ना, हम सीधा बेच नहीं सकते हमारे इस प्रोग्राम को।
सो ये हमेशा याद रखना है कि हम सीधे ही किसी को भी अपने बिजनेस के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि इसको पता चल जाएगा कि हम कुछ बेचने आए हैं, चाहे कितना भी अपना अच्छा मकसद क्यों ना हो, अच्छा भाव क्यों ना हो, मगर फिर भी उसे पता चल जाता है। इसीलिए हमेशा उसको जरूरत है कि नहीं ये पहले देखना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, जरूरत है उसके बारे में बात करेंगे, उनसे पूछेंगे, और जब हमें लगेगा कि नहीं इसको भी प्रॉब्लम है तो उसको बोलना है कि यार तुम्हें क्या लगता है हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमारी लाइफ बढ़िया सेट हो जाएगी? मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं इतने साल से मेहनत कर रहा हूँ, मुझे यार प्रॉब्लम आ रही है और तुम्हें भी प्रॉब्लम आ रही है। मैं तो सोच रहा हूँ यार अपनी जॉब के साथ साथ या तो अपने जो भी बिजनेस है उसके साथ साथ कुछ नया शुरू करूँ, कुछ नई चीज मिल जाए मुझे तो मैं काम करना शुरू करूँ। क्या तुम भी कुछ नया ढूंढ रहे हो? क्या तुम भी नई चीज के तलाश में हो? ये सब पूछना है। जब वो बोलेगा हाँ यार मैं भी कब से सोच रहा हूँ कुछ नया बिजनेस शुरू करूँ या कुछ प्रॉफिटेबल, या तो वो ये बोलेगा यार कहाँ यार ये सारी चीजें मिलती है, लोग सक्सेसफुल थोड़ी ना होते, कहाँ नई शुरुआत करेंगे, ऐसा बोलेंगे। तो उस वक्त आपको बोलना है कि देख भाई मैं तो ढूंढ रहा हूं, अगर तुम्हें मिल जाए कुछ तो मुझे पक्का बताना, और अगर मुझे मिल जाए तो भी मैं तुम्हें पक्का बताऊंगा, मगर यार ये भीड़ का जो हिस्सा हम बन चुके हैं ना उसको बनना, मतलब इससे बाहर निकलना है यार कैसे भी करके। तो तुझे मिल जाए तो पक्का मुझे फोन करना, मुझे मिल जाए तो मैं तुम्हें पक्का फोन करूंगा। ये इतनी बात करने के बाद आपको ज्यादा देर तक रुकना नहीं है, फोन को धीरे धीरे कंप्लीट करिए, खत्म करिए और फोन बंद कर दीजिए। अब ये इतना जो काम है ना, ये काम 3 से 4 मिनट मैक्सिमम लेगा और 4 मिनट के अंदर आपका अप्रोचिंग फिनिश हो जाएगा। ये तरीका है जो मैं मैक्सिमम यूज करता हूं, ये तरीका। तो इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो। दिस इज अ फॉर्मल कॉल। फॉर्मल कॉल किस लिए? क्योंकि अब हमें पता चल गया कि वो पर्सन जो है, वो जो इंसान है वो लुकिंग जोन में है, वो कुछ ढूंढ रहा है, वो कुछ ढूंढ रहा है, और जब वो ढूंढ रहा है तो अब टाइम आ चुका है अपॉइंटमेंट फिक्स करने का। तो ये एक अप्रोच के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि जो कभी भी फेल नहीं हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट अप्रोच की मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज सिर्फ इतना ही। अब शुरू करना है आप लोगों को कैसे। अब आपने लिस्ट तो बना दी है, लिस्ट में चुनिए कि कौन कौन से इंसान सबसे पहले हॉट कैटेगरी के हैं। हॉट कैटेगरी में भी सबसे ज्यादा नजदीक के लोग जो आपको कभी मना नहीं करेंगे, ऐसे लोग, और थोड़े एंथुजियाज्म के साथ काम करने वाले लोग कौन से हैं उसके बारे में देखिए, उनको टिक करिए और 5-6 लोगों को कॉल करिए। और कॉल करते वक्त ये 3-4 जो चीजें मैंने बताई है ना, वो एक पेपर में लिख दीजिए पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट आएगा कि क्या चल रहा है उसके बारे में, नॉर्मली हम जो पूछते हो वो। सेकंड पॉइंट आएगा कि कॉम्प्लीमेंट देना, उनको एक कॉम्प्लीमेंट देना। थर्ड पॉइंट आएगा कि आपको अपने प्रॉब्लम के बारे में बताना है और उनको पूछना है कि क्या तुम सोच रहे हो कुछ नया करने के लिए। और ये करने के बाद 5वां लास्ट पॉइंट आपका जो आएगा वो ये है कि उनको बोलो कि तुम्हारे ध्यान में कुछ है तो मुझे बताना, मेरे ध्यान में कुछ है तो मैं तुम्हें बताऊंगा। इतना बात करने के बाद फोन को कंप्लीट करना है। याद रखना है कि आपका फोन आधा घंटा नहीं चलना चाहिए, बिकॉज आपको और भी अपॉइंटमेंट लेनी है और भी कॉल्स करने हैं। अब दिन में समझ लो कि आपके पास 5 लोग हैं, तो 5 लोगों के साथ बात करने में आपकी हार्डली 20 से 25 मिनट जाएगी। मगर ये 20-25 मिनट आप डेली अगर निकालते हो तो बहुत सारा बिजनेस हम जनरेट कर पाएंगे, बहुत फास्ट हम मूव कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, एक्शन लेना है। क्योंकि ज्यादातर लोग है ना एक्शन नहीं ले पाते। उनके पास लिस्ट तो बड़ी होती है, 300-400 लोगों की लिस्ट बना दी है, 100 लोगों की लिस्ट बना दी है। अब ये सोचते रहेंगे कि यार उसको फोन करूंगा और मैं ऐसे सवाल करूंगा, वो जवाब नहीं देगा, तो उसने ऐसा जवाब दिया तो क्या हो जाएगा। इसमें हमारी 20 मिनट तो कब की निकल जाती है दोस्तों। तो ये 20 मिनट है, एक्शन टेकर बनिए। एक्शन टेकर हम बनेंगे तो ही स्पीड में काम होगा। सो टेक एक्शंस। ज्यादा सोचना नहीं है, पैरालिसिस हो जाएगा, क्योंकि उसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ पैरालिसिस। जितना एनालिसिस करोगे उतना टाइम तो जाएगा ही, बिजनेस भी जाएगा और पैरालिसिस सिचुएशन में आप आ जाओगे। क्योंकि आप सोचना शुरू कर दोगे तो सोचते रहोगे, फिर एक्शन नहीं ले पाओगे। तो अब काम हमें ये करना है, फटाफट से अपने लिस्ट को टिक करिए,
फोन करना शुरू करिए। हर दिन 20 मिनट भी अगर देते हो तो आप सोच सकते हो कि 1 महीने में बिजनेस बहुत बढ़ सकता है, बहुत बढ़ सकता है, क्योंकि अब हमारे पास टीम है और टीम भी खड़ी हो जाएगी। 1 महीने के बाद बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, मगर ये एक्शन लेंगे तब होगा। अगर एक्शन नहीं लेते, सिर्फ सोचते रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं। इसीलिए सोचिए मत, काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो काम है वो आपको टाइम फ्रीडम दे सकता है, वो आपको मनी फ्रीडम दे सकता है। बहुत सारे लोग हैं तुम्हारे में से जिन लोगों को मैं जानता हूं और जिन लोगों के ड्रीम्स भी मैंने लिखे हुए हैं। मुझे पता है कि कौन किस लिए मेहनत कर रहा है, राइट? तो हमें वो पाना है, किसी भी हाल में पाना है। तो मेहनत करना आज से शुरू कर दीजिए, कॉल करना शुरू कर दीजिए, देखते हैं कि क्या रिजल्ट आते हैं। और दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ध्यान रख के कॉल करना है, तो आपको एक चीज करनी है कि आप कॉल करिए। हमारे पास एक रिकॉर्डिंग का बटन है, रिकॉर्ड करना शुरू करिए। रिकॉर्ड हो जाएगा, 1 2 4 5 कॉल हो जाएंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। मिस्टेक हो सकती है, मिस्टेक से ही इंसान ज्यादा सीखता है। तो मिस्टेक करिए, मैं कहता हूं मिस्टेक करिए, हर कोई, मैं भी मिस्टेक कर करके सीखा हूं, राइट? तो मिस्टेक करिए, सीखिए। अगर सीखते नहीं हो तो कोई मतलब नहीं, अगेन एंड अगेन मिस्टेक नहीं करनी है। आप अपने कॉल को सुनिए कि क्या हो रहा है। काफी बार ऐसा होता है कि आपने कॉल कर लिया, उसके बाद लाइट होती है कि नहीं यार ऐसा नहीं, ऐसा डायलॉग मारा होता तो, ये बोला होता तो इसीलिए ये जरूरी है। और याद रखिए, ये कॉल के अंदर कभी भी अपने बिजनेस के बारे में मत बताइए, कितना भी नजदीक का कोई क्यों ना हो, क्योंकि उसके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी लगती है। आज यही स्ट्रेटेजी, फॉर्मल कॉल, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल कॉल से हमें काम करना है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल एंड जल्दी से जल्दी काम शुरू कर लीजिए और अपनी टीम को बढ़ाइए, अपनी ड्रीम्स को कंप्लीट करिए। थैंक यू सो मच।